हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। नायब तहसीलदार की पोस्ट के रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। 6-7 साल हो चुके हैं इसकी लास्ट रिक्रूटमेंट को, और कहीं ना कहीं ये एक मोस्ट सॉट आफ्टर पोस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तहसीलदार के जस्ट नीचे एक पोस्ट है और एक प्रमोशन पे आप एक गस्टेड पोस्ट पे बन जाते हैं। शायद कि कई लोगों की नज़रों में JKSSB की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है ये, जहाँ तक बात की जाए पावर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और यहाँ से कहीं ना कहीं करियर प्रोग्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए बहुत से लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो अभी अभी रिसेंटली नायब तहसीलदार के रिलेटेड फिर से एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसपे ये लिखा हुआ है कि JKSSB को पोस्ट रिकमेंड कर दी चुकी हैं। हालांकि उस नोटिस की ऑथेंटिसिटी हम कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आज हम वो बात करते हैं उस बारे में। आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहुंच गया होगा। ये वो नोटिस है। नोटिस डिस्कस करने से पहले बता दूं डिस्क्लेमर कि हम इस नोटिस की जो ऑथेंटिसिटी है वो हम कंफर्म नहीं कर पाए। और जहाँ तक बात की जाए इस नोटिस की, लग रहा है कि JK ग्रीवेंस सेल पे फाइल्ड एक वो था, कहीं ना कहीं एक रिप्लाई दिया गया है उसको, ग्रीवियांस को, कि हाँ भाई 58 पोस्ट नायब तहसीलदार को रिकमेंड की गई हैं। पहले 75 आ रहा था कहीं पर। तो कहने का मतलब ये कि आई डोंट नो कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। मैंने ग्रीवेंस वेबसाइट पे जाके भी देखा और ग्रीवेंस नंबर डाल के मैंने सोचा मैं कंफर्म करता हूँ, बट उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए जिन्होंने ग्रीवेंस फाइल की होती है। एनीवे, जो भी ये लोग के लिए पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ये सही है या नहीं है, इस चीज़ को एटलीस्ट आप मोटिवेशन की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं कि क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए। स्टार्ट बिल्कुल करना चाहिए। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये 60% सिलेबस जो JKSSB करता है सेम रहता है। आपको पता है GS तो होने वाला है, GK विद प्रेसिडेंस टू JNK तो होने वाला है, इंग्लिश तो होने वाली है, कंप्यूटर तो होने वाला है। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करेंगे, उनको ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट अब शुरुआत कर लें। इसको एक मोटिवेशन ही मान लें इस नोटिस को। तो अगर ये पोस्टें आएंगी तो अगले 6 महीने में एक्सपेक्टेड ज़रूर हैं कि आएंगी, क्योंकि बहुत टाइम से ये पेंडिंग है। और गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि अगर हम प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उनके प्रॉमिस की बात करें इलेक्शन मैनिफेस्टो की, तो उन्होंने कहा था 180 डेज़ के अंडर हम जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनको नोटिफाई कर देंगे। अगर इसको भी माना जाए तब भी 6 महीने के अंदर तो आ जानी चाहिए एज पर गवर्नमेंट्स प्रॉमिस। तो एनीवे, अगले 6 महीने में आप एग्जाम फेस करने वाले हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो JK PSI का हो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। लास्ट मोमेंट पे ये नहीं होना चाहिए सर टाइम नहीं मिला, अचानक नोटिस आया। क्योंकि आप लोग जानते हैं JKSSB जब नोटिस निकालती है एग्जाम का, उसके पता नहीं कितने दिनों बाद तो वो सिलेबस देती है। इस प्लेटफॉर्म से मैं फिर से JKSSB रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार सिलेबस साथ में ही दीजिए। जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं, चाहे नेशनल लेवल के, चाहे वो UPSC है, चाहे वो JKS है, इनका सिलेबस तो ऑलरेडी डिक्लेयर होता है, हर साल चेंज तो हो नहीं रहा होता। तो वो साथ ही में आ जाता है नोटिफिकेशन के सिलेबस भी। तो आप भी सिलेबस साथ ही में दें। अब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का आपने सिलेबस पता नहीं 6 महीने या 7 महीने साल के बाद दिया, क्या मतलब बनता है उस चीज़ों का। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि जो सिलेबस है उसका कुछ सर पैर तो हो। अब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में JN की कॉन्स्टिट्यूशन डालने का क्या मतलब है, क्या तुक है इसका, मुझे समझ नहीं आया इसका। तो सिलेबस शुड बी समथिंग जो हमारे एटलीस्ट पोस्ट के रिलेटेड हो, जस्टिफाई कर सके उसको, या फिर कॉमन सिलेबस हो जिसमें सारे लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेल सकें। साथ में दूसरा मसला, लोग बोल रहे हैं कि भाई उर्दू का क्या होगा। हमको भी कल एक मैसेज आया और कई रिप्लाई में हमने बताया कि हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि सवाल है कि उर्दू होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये कि उर्दू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दो मसले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये जानते हैं कि उर्दू कुछ लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उनके लिए आसान होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं पढ़ा तो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन पाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक बात की जाए उर्दू लैंग्वेज की, ये डिसीजन लेना तो खैर स्टेट लेवल पे जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और JKSSB के जो भी लोग हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं डिसीजन मेकिंग में, उनका डिसीजन होगा कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और डिपेंडिंग अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स कि क्या उर्दू अगर हम कंपलसरी ना रखें तो क्या उसके बाद नायब तहसीलदार जिनको बहुत सारे उर्दू रिकॉर्ड को वो करना होता है, पढ़ना होता है, क्या वो कर पाएंगे, या फिर क्या पता एग्ज़ाम के बाद उर्दू क्वालिफाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि रादर देन इस बात पे डिस्कशन करने से कि उर्दू होगा कि नहीं होगा, आप प्रिपेयर्ड रहें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस बनिस्बत इसके कि क्या पता अगर उर्दू रख लिया जाए तो आप उस पर फिर बात करें कि सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बेटर ये कि आप प्रिपेयर करते रहें अपने लेवल पे। अगर नहीं होगा तब भी ठीक, और होगा तब भी ठीक। क्यों बोल रहा हूँ मैं तब भी ठीक? क्योंकि आप लोगों ने इतना GS इतना कुछ पढ़ा हुआ है, आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पास करना है इस एग्ज़ाम को। और अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती कि ना हो तब भी ठीक। मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए दी जाए तो आप कर लेंगे। जहां आपने इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतना मैथ्स रीजनिंग, इतना पॉलिटी, इतना GS पढ़ लिया है, आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ लेट अस लीव इट टू द गवर्नमेंट डिसाइड करने के लिए कि इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जो भी
ऊपर बैठे हुए लोग डिसाइड करेंगे, बड़े सारे रिप्रेजेंटेशन भी जा चुकी हैं, वट एवर दे डिसाइड उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे और अपना ओपिनियन बताएंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में ना पढ़ने से बेटर है कि आप प्रिपेयर करते रहें और एटलीस्ट बाकी जो पोर्शंस हैं उनको ख़त्म करें। मैं तो फिर भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग उर्दू भी पढ़ लें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कई लोग शायद नाराज़ हों इस पर। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी जो ये ओपिनियन है कि उर्दू नहीं रहना चाहिए, हो सकता है एक्सेप्ट भी हो जाए लास्ट मोमेंट पे, लेकिन क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हैं? इतनी अच्छी पोस्ट आए और लास्ट मोमेंट पे अगर ये नहीं हटाया गया उर्दू, क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे कि यार सिर्फ उर्दू ना होने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ सोशल मीडिया पे और लोगों से ज़्यादा के मिल रहे हैं हम, और उसके बाद भी शायद ना हटाया जाए? तो क्यों आप टाइम वेस्ट करेंगे? रादर देन इससे अच्छा है कि वो जो टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है, आप विद इन 1 मंथ उर्दू पास करने के लायक सीख सकते हैं। ये हमारा ओपिनियन है। और बाद में अगर गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करे उर्दू नहीं रखना तो ठीक है, सही बात है ना। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप नायब तहसीलदार हैं और आपका काम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि सर रेवेन्यू रिकॉर्ड को हम गूगल ट्रांसलेट या जो भी ट्रांसलेशन करवा के समझ सकते हैं, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर पे या उस इंसान पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं जिसने आपको ट्रांसलेशन करके दी, या आप सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं? जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो पहले साल में हमें स्मिथी भी सिखाई जाती है, हमें मोल्डिंग भी सिखाई जाती है, हमें कारपेंटरी भी सिखाई जाती है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिखाया जाता है क्योंकि बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग तो सबको आना चाहिए। उसी तरीके से आप इतना तो जाने कि आप खुद से पढ़ पाएं जो रिकॉर्ड्स आप तक प्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है उस रिकॉर्ड्स को। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि सर हमको उर्दू अगर सिलेक्शन के बाद सिखाई जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई सिलेक्शन के बाद उर्दू सिखाया जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन अभी इन एनी वे इस डिस्कशन में पढ़ना आपका टाइम वेस्ट करना होगा। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड पे जो भी डिसाइड होगा वो होगा। और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी कोई नई अपडेट होगी हम बोलेंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि आज इस शुभ अवसर पे हमने एक डिस्काउंट भी रखा हुआ है, मेगा डिस्काउंट, और आज के डेट में आपको हमारे कोर्सेज 60% ऑफ तक, अप टू 60% ऑफ तक मिल जाएंगे। आप चाहते हैं तो इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली वेबसाइट पे जा wingsequran.in टाइप करें, या आप सीधे सीधे अपने मोबाइल की ऐप से, चाहे ऐप iOS से चाहे एंड्रॉयड से आके आज की डेट में आपको एक कोर्स 600 या 700 के आसपास पड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन 50% 60% ऑफ से। और इस सभी कोर्स में आप देख सकते हैं कि न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, सब नई रिकॉर्डिंग है, पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। सारे स्मार्ट बोर्ड पे कैमरे के सामने रिकॉर्ड की जाती हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़। उसके अलावा हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट अलग है, एक ही टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा रहा, हर सब्जेक्ट अपना खुद अलग से पढ़ा रहा है ताकि उस सब्जेक्ट के साथ वो जस्टिस कर पाए। लाइव डेट सेशन हमारे बहुत सारे हो चुके हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मुझे लगता है 22 मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जितने टाइम में आप डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उतने टाइम में कई लोग ये खत्म कर भी चुके हैं इस कोर्स को। तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारी मेंटोरशिप सेशंस के लिए आप कभी भी हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।